Assalamu alaikum. Do you know why calcium ions are essential for muscle contraction और for क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन? तो जो कैल्शियम आइंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, यानी इसेंशियल होते हैं क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन के लिए ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये क्या नाम है अलाउ करते हैं मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट की इंट्रैक्शन को। ठीक है, मतलब मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट की इंट्रैक्शन को कौन अलाउ करता है? कैल्शियम आइन, जो कौन रिलीज़ करता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अच्छा हम देखते हैं कि जो रेस्टिंग मसल्स होती हैं तो उसमें क्या नाम है कैल्शियम के आइंस नहीं होते। ठीक है, अच्छा हम देखते हैं, जब देखो इनसाइड अ रिलैक्स मसल फाइबर एक्टिन के पास होता है, बाइंडिंग साइड होते हैं मायोसिन के। देखो मैं आपको ये समझा रही हूँ, एक्टिन के भी फिलामेंट्स होंगे, यानी एक्टिन के भी लंबे लंबे धागे होंगे और मायोसिन के भी लंबे लंबे धागे होंगे। ठीक है, अब ना जो एक्टिन के जो लंबे लंबे फिलामेंट्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है एक्टिव साइड्स होते हैं, जहाँ पे क्या होता है बाइंडिंग साइड्स होते हैं, किसके लिए? मायोसिन के लिए। ठीक है, अब ये जो साइड्स होते हैं ना उनको ब्लॉक किया होता है एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन इज हेल्ड इन प्लेस बाय अनदर प्रोटीन ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन क्या है? ट्रोपोमायोसिन को हटाने की कैपेबिलिटी रखता है। बिकॉज द बाइंडिंग साइड्स आर कवर्ड, मायोसिन हेड्स कैन नॉट अटैच, क्योंकि अभी बाइंडिंग साइड्स क्या है? कवर्ड नहीं है, तो इसलिए मायोसिन के हेड्स अटैच नहीं हो सकते, तो कोई क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन नहीं होगी। सो कॉन्ट्रैक्शन कैन नॉट स्टार्ट। अब कैल्शियम कैन रिलीज होंगे, कहाँ से रिलीज होंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, देखिए ना जो क्या होते हैं विच इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आइंस रिलीज होंगे। ठीक है, मसल सेल साइटोप्लाज्म, कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, कैल्शियम क्या होंगे? अटैच होंगे ट्रोपोनिन से। दिस कॉजेज द शेप चेंज इन द ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। एज अ रिजल्ट क्या होगा? ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स की शेप चेंज होगी। अब ट्रोपोमायोसिन का मूव्स आएगा अवे द शेप चेंजेस पोस्ट। अभी जो ट्रोपोनिन का चेंज हुआ है ना शेप, ये क्या करेगा? ट्रोपोमायोसिन को अपनी तरफ खींचेगा, एक्टिन से बाइंडिंग साइड्स क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। नाउ द मायोसिन बाइंडिंग साइड्स ऑन एक्टिन आर एक्सपोज्ड। अब क्या होगा? क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो जाएगी। मायोसिन हेड्स क्या में बाइंड कर जाएंगे एक्टिन साइड्स पे। ठीक है, और दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। जो अटैचमेंट होती है ना, यानी कि मायोसिन फिलामेंट का जो हेड होता है, ठीक है, ग्लोब्यूलर हेड जो होता है, वो उसके बाइंडिंग साइड पे जब जाकर अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो गई। द कॉन्ट्रैक्शन साइकिल पावर स्ट्रोक कैन नाउ बिगिन। इन वन सेंटेंस, कैल्शियम आयन एसेंशियल बिकॉज इट रिमूव्स द ब्लॉकिंग प्रोटीन। कैल्शियम आयन क्यों जरूरी है? क्योंकि रिमूव करता है ब्लॉकिंग प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन को फ्रॉम एक्टिन, अलाउइंग मायोसिन टू अटैच एंड फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस।